कबीर अनुराग सागर। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना सतयुग में कबीर साहब का सतपुरुष की आज्ञा पाकर जीवों को चेताने के लिए चलना, काल निरंजन से भेंट होना और उनसे बातचीत करके आगे बढ़ना। अब आइए सुनते हैं काल निरंजन का ज्ञानी जी से जगन्नाथ मंदिर का स्थापना का वरदान मांगना, धर्मराय निरंजन का ज्ञानी जी को धोखा देकर उनसे गुप्त भेद छुपाना, ज्ञानी जी की ब्रह्मा से भेंट, विष्णु के पास पहुंचना, ज्ञानी जी को संसार में आगमन, राम नाम की उत्पत्ति। राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। द्वापर युग का अंतिम और कलयुग का प्रथम चरण जब आएगा तब मैं बौद्ध का शरीर धारण करूंगा। इसके पश्चात मैं राजा इंद्रदमन, उड़ीसा का राजा इंद्रदमन के पास जाऊंगा और अपना नाम मैं जगन्नाथ धराऊंगा। राजा इंद्रदमन जब मेरा अर्थात जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के किनारे बनवाएगा तब उसे समुद्र का पानी ही गिरा देगा, उससे टकराकर वहां बहा देगा। उसका विशेष कारण यह होगा कि त्रेता युग में मेरे विष्णु का अवतार राम वहां आएगा और वह समुद्र से पार जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधेगा। उस शत्रुता से वह मंदिर बच नहीं पाएगा क्योंकि समुद्र उमड़कर उसे डुबो देगा। हे ज्ञानी जी, आप अपना एक मत विचार बनाओ कि पहले वहां समुद्र के किनारे पहुंच जाओ। आपको वहां देखकर समुद्र रुक जाएगा, आपको लांघकर समुद्र आने नहीं पाएगा। इस प्रकार वहां मुझको जगन्नाथ मंदिर को स्थापित करो, उसके पीछे अपना वंश भेजना। आप भवसागर में अपना पंथ चलाओ और सतपुरुष के सतनाम से जीव बचाओ, जीव उद्धार करो। अपने मत पंथ का चिन्ह छाप मुझे बता दो और सतपुरुष का नाम सुझा समझा दो। बिना छाप के जो जीव भवसागर के घाट से उतरना चाहेगा वह हंस के मुक्ति घाट का मार्ग नहीं पाएगा। हे निरंजन, जैसा तुम मुझसे मांगते हो तुम्हारा वह चरित्र मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। तुमने 12 पंथ चलाने की जो बात कही है वह तुमने अमृत में विष डाल दिया है। तुम्हारे चरित्र को देखकर यदि तुम्हें मिटा डालूं और अब पलटकर अपनी कला दिखाऊं तथा यम से जीव का बंधन छुड़ाकर अमरलोक ले जाऊं, सतपुरुष का वचन आदेश ऐसा नहीं है। यह सोचकर मैंने मन में निश्चय किया कि अमरलोक उसी जीव को ले जाकर पहुंचाऊं जो मेरे सत्य शब्द को मजबूती से ग्रहण करेगा। हे अन्यायी निरंजन, तुमने जो 12 पंथ चलाने की मांग की है वह मैंने तुमको दी। पहले तुम्हारा दूत धर्मदास के घर प्रकट होगा और उसके पीछे अंश अवतार होगा। समुद्र के किनारे तट पर मैं चला जाऊंगा और जगन्नाथ मंदिर को बनवाऊंगा। उसके पीछे मैं अपना सतपंथ चलाऊंगा और जीवों को सतलोक भेजूंगा। धर्मराय निरंजन का ज्ञानी जी को धोखा देकर उनसे गुप्त भेद छुपाना,
निरंजन ने कहा कि हे ज्ञानी जी, आप मुझे सत्पुरुष से अपने मेल का छाप निशान दीजिए। जैसी पहचान आप अपने हंस जीवों को दोगे, जो जीव मुझको उसी प्रकार निशान पहचान बताएगा, उसके पास काल नहीं जाएगा। हे साहब, यह दया कीजिए और सत्पुरुष की नाम निशानी मुझे दीजिए। ज्ञानी जी ने कहा कि हे धर्मराय निरंजन, जो मैं तुम्हें सत्पुरुष के मेल की निशानी समझा दूं, तो तुम जीवों के उद्धार कार्य में विघ्न पैदा करोगे। तुम्हारे धोखे प्रपंच को मैंने समझ लिया है। हे काल, मुझ पर तुम्हारा दाव चाल नहीं चलेगा। हे धर्मराय, मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि अपना अक्षर नाम एवं पानबीरा मैंने गुप्त रखा है। जो कोई हमारा नाम लेगा, तुम उसे छोड़कर अलग हो जाना। जो तुम हंस जीवों को जाकर रोकोगे, तो काल तुम रहने नहीं पाओगे। धर्मराय ज्ञानी जी से कहते हैं कि आप संसार में जाइए और सत्पुरुष के नाम के आधार पर जीव को मुक्त करके ले जाइए। जो हंस जीव आपके गुण गाएगा, उसके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। जो कोई जीव आपकी शरण में जाएगा, वह मेरे सिर पर पांव रखकर भवसागर पार होगा। मैं उसके आगे नतमस्तक होऊंगा। मैंने तो आपके सामने मूर्खता की है तथा आपको पिता समान समझकर लड़कपन किया है। बालक करोड़ों अवगुण गलतियां करता है, परंतु पिता अपने हृदय में एक भी नहीं रखता। यदि अवगुणों के कारण पिता अपने बालक को घर से निकाल दे, तब उसकी रक्षा कौन करेगा? इसी प्रकार जैसे मैंने मूर्खता की है, यदि आप मुझे निकाल देंगे या क्षमा नहीं करेंगे, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? निरंजन ने उठकर शीश नवाया। तब ज्ञानी जी ने संसार की ओर प्रस्थान किया। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि जब मैंने निरंजन को व्याकुल देखा, तो मैंने वहां से प्रस्थान किया और भवसागर की ओर चला आया। ज्ञानी जी कबीर साहब की ब्रह्मा से भेंट। भवसागर की ओर आते हुए पहले मैं ज्ञानी ब्रह्मा के पास आया और ब्रह्मा को आदि पुरुष का शब्दोपदेश प्रकट किया। ब्रह्मा ने मन लगाकर सुना और आदि पुरुष का चिन्ह लक्षण बहुत पूछा। उस समय निरंजन को यह हुआ कि ब्रह्मा मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और वह कहीं ज्ञानी जी की बातों में आकर उनके पक्ष में न चला जाए। तब निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि फेरने का उपाय किया। निरंजन मन स्वरूप सबके भीतर शरीर में बैठा हुआ है। वह ब्रह्मा के भीतर भी विराजमान था। उसने ब्रह्मा की बुद्धि को अपनी ओर फेर दिया। विशेष सबके भीतर मन स्वरूप निरंजन का वास है, जो सबकी बुद्धि को अपने अनुसार इधर उधर घुमाता रहता है। ब्रह्मा ने ज्ञानी जी से कहा कि वह ईश्वर निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योति स्वरूप एवं शून्य का वासी है। उसी पुरुष ईश्वर का वेद वर्णन करता है। वेद को आज्ञा अनुसार ही मैं उस पुरुष को मानता एवं समझता हूँ। ज्ञानी जी का विष्णु के पास पहुँचना। ज्ञानी जी ने देखा कि काल निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि को फेर कर घुमाकर अपने पक्ष में मजबूत कर लिया है, तो वे वहां से उठकर विष्णु के पास आए। ज्ञानी जी ने विष्णु को आदि पुरुष का ज्ञानोपदेश कहा, परंतु काल के वश में होने के कारण
उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। विष्णु ने ज्ञानी जी से कहा कि मेरे समान अन्य कौन है? मेरे पास 4 पदार्थ फल है। काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ मेरे अधिकार में है। उनमें से जो चाहे मैं किसी जीव को दूं। ज्ञानी जी ने कहा कि हे विष्णु, सुनो, तुम्हारे पास कैसा मोक्ष है? मोक्ष अमर पद तो मृत्यु के पार होने से, आवागमन से छूटने पर प्राप्त होता है। तुम स्वयं स्थिर शांत नहीं हो तो दूसरों को कैसे स्थिर शांत करोगे? मिथ्या साक्षी गवाही से किसका क्या भला करोगे? और इस अवगुण को कौन भरेगा? सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मेरे ज्ञानी जी की निर्भीक सत्यवाणी को सुनकर विष्णु भयभीत होकर रह गए और अपने हृदय में उसका डर माना। तब फिर मैं ज्ञानी नागलोक चला गया। वहाँ शेष नाग से अपनी कुछ कुछ बातें कहने लगा। आदि पुरुष का भेद कोई नहीं जानता है और सभी काल की छाया में लगे हुए हैं। अज्ञानता के कारण काल के मुख में जा रहे हैं। हे भाई, अपनी रक्षा करने वाले को पहचानो। यहाँ काल से तुम्हें कौन छुड़ा लेगा? ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र जिसका ध्यान करते हैं और वेद जिसके गुण दिन रात गाते हैं, वही आदि पुरुष तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं और वही तुम्हें भवसागर से पार करेंगे। रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। विश्वास करो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता, साक्षात्कार कराता हूँ। विष खाने से उत्पन्न शेषनाग का बहुत तेज स्वभाव था, अतएव उसे मेरे वचनों पर विश्वास नहीं आया। विशेष ब्रह्मा, विष्णु तथा शेषनाग ने जब ज्ञानी जी का सतपुरुष आदेश मानने से मना कर दिया, तब ज्ञानी जी उसके लिए महेश शंकर के पास गए। परंतु महेश के मन को भी ज्ञानी जी का सतपुरुष संदेश अच्छा नहीं लगा। महेश ने कहा कि मैं तो निरंजन को मानता हूँ और बात मन में नहीं लाता। फिर वहाँ से चलकर ज्ञानी जी भवसागर की ओर आए। ज्ञानी जी कबीर साहब का संसार में आगमन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शुभ लक्षणों वाले बुद्धिमान धर्मदास सुनो, तब मैं इस भवसागर में आया। जब मैं मृत्यु मंडल में आया, मैंने सतपुरुष का कोई जीव भक्त नहीं देखा। ऐसी स्थिति में मैं सतपुरुष का ज्ञान उपदेश किससे कहूँ? जिससे कहूँ वह अधिकांश तो यम के वेश में दिखाई पड़े। विचित्र बात यह है कि जो घातक विनाश करने वाला निरंजन है, लोगों को तो उसका विश्वास है, और जो रक्षा करने वाला है उसकी ओर से वे उदास बोलते हैं, उसके पक्ष में स्पष्ट नहीं बोलते। जीव जिसे जपता है वही उसे धरकर खाता है। तब मेरे शब्द उपदेश से चेतना उसके मन में आती है। जीव जब दुखी होता है तब ज्ञान पाने की बात समझ आती है। जीव मोहवश देखता समझता नहीं है। तब ऐसा भाव मेरे मन में उपजा कि काल निरंजन की शाखा वंश संतति को मिटा डालूं और उसे अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाऊं। यम निरंजन से जीवों को छुड़ा लूं तथा उन्हें अमर लोक भेज दूं, जिनके कारण मैं शब्द उपदेश को रटते हुए डोलता फिरता हूँ। वे जीव मुझे पहचानते तक नहीं। सब जीव काल के वश में पड़े हैं और सतपुरुष के नाम उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर विषय रूपी विष को ले रहे हैं।
सत्पुरुष का वचन आदेश ऐसा नहीं है। यही सोचकर मैंने अपने मन में निश्चय किया है कि अमरलोक उसी जीव को लेकर पहुंचाऊं जो मेरे सार शब्द को मजबूती से ग्रहण करे। राम नाम की उत्पत्ति। राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, फिर जैसा चरित्र हुआ वह सब मैं वर्णन कर तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सनकादि ब्रह्मा जी के पुत्र सबने मिलकर शून्य में ध्यान समाधि लगाई। समाधि में उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हम किस नाम का सुमिरन करें और तुम्हारा कौन सा नाम ध्यान के योग्य हैं। जैसे सीप स्वाति नक्षत्र की बूंद का स्नेह अपने भीतर लाती है, ठीक उसी प्रकार सबने ईश्वर के प्रति प्रेम भाव से शून्य में ध्यान लगाया। उसी समय निरंजन ने उनको उत्तर देने का उपाय सोचा और शून्य गुफा से अपना शब्द उच्चारण किया। उनकी ध्यान समाधि में रा अर्थात रा अच्छा शब्द बहुत बार उच्चारित हुआ। उसके आगे म से अभिप्राय म अक्षर माया अष्टांगी ने संचारा, जुड़वाया। रा और म दोनों अक्षरों को बराबर करके रखा तो रा जोर म राम शब्द बना। राम नाम सबको अच्छा लगा तो सबने राम नाम सुमिरन की इच्छा की। उस राम नाम को लेकर संसार के जीवों को उपदेश दिया। सुमिरन जप सुदृढ़ कराया। काल निरंजन तथा माया के जाल को कोई पहचान समझ नहीं पाया। इस तरह राम नाम की उत्पत्ति हुई। हे धर्मदास, इस वाणी को तुम समझ। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि आप पूरे सतगुरु हैं। आपका ज्ञान सूर्य के समान है, जिससे मेरा अज्ञान तिमिर छूट मिट गया है। संसार में माया मोह का घोर अंधेरा है, जिसमें विषय विकारी जीव पड़े हुए हैं। जब आपका ज्ञान सूर्य प्रकट हो और उससे जीव का मोह अंधकार नष्ट हो जाए, यही आपके शब्द उपदेश का सही प्रमाण है। मेरे धन्य भाग्य है कि जो मैंने आपको पाया तथा आपने मुझ अधम निकृष्ट को जगा लिया। हे सतगुरु साहब, आप वह कथा मुझे समझाकर कहो कि आपने सतयुग में कौन कौन जीवों को इस भवसागर से मुक्त किया है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे काल निरंजन का ज्ञानी जी से जगन्नाथ मंदिर का स्थापना का वरदान मांगना। धर्मराय निरंजन का ज्ञानी जी को धोखा देकर उनसे गुप्त भेद छुपाना, ज्ञानी जी की ब्रह्मा से भेंट, विष्णु के पास पहुंचना, ज्ञानी जी को संसार में आगमन, राम नाम की उत्पत्ति। फिर आगे मिलते हैं घोघल राजा का वृतांत, खेमसरी का वृतांत, खेमसरी को लोक का दर्शन कराना, टीका पूरने पर ही लोक की प्राप्ति होती है, जीवों का उपदेश करने का फल। इसके साथ आगे मिलते हैं साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।